आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पेंशनर्स सरकार को पेश करेंगे बड़ी चुनौती। ईपीएस 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों ने विरोध तेज कर दिया है। चुनावी राज्यों में मुद्दा गरमाया है, जहां नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। पेंशन भोगी प्रधानमंत्री मोदी से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर देश भर में पेंशन भोगियों का विरोध तेज हो गया है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनता जा रहा है। पेंशन भोगी संगठनों ने चुनावी राज्यों में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर दबाव बनाने की योजना तैयार की है। चुनावी समीकरण और पेंशनर्स का दबाव। हाल ही में किए गए एक जनमत सर्वेक्षण ने भाजपा के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में गंभीर चुनौतियों की भविष्यवाणी की है। पेंशन भोगियों के प्रमुख नेता कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम ने इसे अपने संघर्ष का परिणाम बताया है। महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। खासकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पेंशन भोगियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गर्म हो गया है। पेंशनर्स का सरकार के प्रति आक्रोश। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द हल करना चाहिए, वरना देश की जनता उन्हें हटाकर राहुल गांधी जैसे नेताओं को सत्ता सौंपने में संकोच नहीं करेगी। पेंशन भोगी खुलकर अपने असंतोष का इजहार कर रहे हैं और सरकार से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति असंवेदनशील रुख अपनाया है और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को देश पर बोझ समझा जा रहा है। राजनीतिक समर्थन। पेंशन भोगियों की ओर से उठाई गई आवाज को कई राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिल रहा है। सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर इसे एक महत्वपूर्ण चुनावी विषय बना दिया है। इसके साथ ही पेंशन भोगी नेताओं ने भी अपने संघर्ष को और तेज कर दिया है, ताकि सरकार उनके मुद्दों को हल करने के लिए मजबूर हो। निष्कर्ष। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले चुनावों में यह देखने लायक होगा कि कैसे पेंशन भोगियों का यह आंदोलन सरकार की नीतियों और चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली बहुत बड़ी खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली बहुत बड़ी खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली बहुत बड़ी खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। जिसने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में क्या बड़ा तोहफा मिला है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों
और एनएसी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुई, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया है। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। पेंशन फंड प्रमुख मांगे और प्रतिक्रिया। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं। इन मांगों के प्रति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया है कि इन मांगों की गहन समीक्षा की जा रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम विरोध प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव। 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार बल्कि समूचे देश का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आगे की राह। एनएसी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत है। इसके साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। सिर्फ आश्वासन नहीं, अब चाहिए पूरी पेंशन। जनवरी में किया था विरोध, फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को देश भर में ईपीएफओ के 110 दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। इन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन ईपीएफओ करता है। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी आते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वावधान में पेंशन भोगियों ने मासिक न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में 110 ईपीएफओ दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ईपीएस 95 समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए थे शामिल। आंदोलन समिति के एक बयान के अनुसार आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अशोक राउत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता, पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। बार बार आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़ी ईपीएस पेंशन। बयान में आरोप लगाया गया कि श्रम मंत्री इस संबंध में बार बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन के बावजूद ईपीएफओ इस बारे में गंभीर नहीं है। बयान के अनुसार हाल ही में श्रम मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद जंतर मंतर पर अनशन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगियों का सब्र टूट रहा है। साथ बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें
और मानवता के आधार पर पुराने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को तुरंत लागू करें और ऐसा न करने पर 30 जनवरी से फिर से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता फंड। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी EPS पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है।